अध्याय 1 माइंडसेट की शक्ति का परिचय। द इंट्रोडक्शन टू द पावर ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट यह एक साधारण शब्द है, लेकिन इसके अंदर इतनी गहराई छिपी है कि यह हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। यह तय करता है कि हम जीवन को कैसे देखते हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और असफलताओं से कैसे उबरते हैं। इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि माइंडसेट केवल हमारी सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी मान्यताओं और अनुभवों का ऐसा ताना बाना है जो हमारे हर निर्णय और हर कदम को प्रभावित करता है। माइंडसेट वह ताकत है जो हमें यह सिखाती है कि असफलता के अंधेरे में भी आशा की एक किरण कैसे खोजी जाए। यह हमें यह तय करने में मदद करता है कि हम किसी समस्या को एक अवसर मानेंगे या उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा डर बना लेंगे। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच का तरीका एक ऐसा उपकरण है जिसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। माइंडसेट की जड़ों की खोज। हर इंसान का माइंडसेट बचपन में ही आकार लेना शुरू कर देता है। जब एक बच्चा अपनी पहली असफलता का सामना करता है, तब उसका माइंडसेट यह तय करता है कि वह हार मान लेगा या फिर से कोशिश करेगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके माता पिता, शिक्षक और आसपास का समाज उनके माइंडसेट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि असफलता सीखने का हिस्सा है, तो वह ग्रोथ माइंडसेट विकसित करेगा। वहीं अगर बच्चे को हर गलती के लिए डांटा जाए और उसकी तुलना दूसरों से की जाए, तो वह फिक्स्ड माइंडसेट अपना लेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानने लगते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह विश्वास रखते हैं कि मेहनत और धैर्य से किसी भी कौशल को विकसित किया जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का अंतर हमारे जीवन की दिशा तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति हर चुनौती से बचता है, असफलता को व्यक्तिगत हार मानता है और आलोचना से डरता है। वह हमेशा यह मानता है कि उसके पास जो है वही उसकी सीमा है और इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है। वह असफलता से सीखता है, आलोचना को अपने सुधार का माध्यम मानता है और यह विश्वास रखता है कि मेहनत और सीखने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट का यह दृष्टिकोण न केवल जीवन को सरल बनाता है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मविश्वास और दृढ़ता से भर देता है। माइंडसेट का हमारे जीवन पर प्रभाव। माइंडसेट केवल हमारे सोचने के तरीके को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारे रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत विकास को भी आकार देता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी भी नई जिम्मेदारी से डरता है। वह अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है और नई चीजें सीखने से बचता है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। माइंडसेट का असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया अध्याय है, तो वे बड़े होकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के रूप में विकसित होंगे। माइंडसेट को बदलने की प्रक्रिया। माइंडसेट को बदलना एक आसान काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है या ग्रोथ। इसके बाद हमें अपने विश्वासों और आदतों को चुनौती देने की जरूरत है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति यह मान सकता है कि वह गणित में कभी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वह ग्रोथ माइंडसेट को अपनाए तो वह यह समझेगा कि गणित में अच्छा होना सिर्फ मेहनत और अभ्यास का परिणाम है। माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास करना। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान में असीम क्षमता होती है, जिसे सिर्फ सही दिशा और मेहनत की जरूरत होती है। माइंडसेट और सफलता। सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह हमारी सोच और मेहनत का परिणाम है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी सोच बदलकर अद्भुत सफलता हासिल की है। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। उन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वह अपनी पहली असफलता के बाद ही हार मान लेते, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर असफलता से सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। माइंडसेट का समाज पर प्रभाव।
हमारे माइंडसेट का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारे समाज को भी गहराई से प्रभावित करता है। अगर एक समाज में फिक्स्ड माइंडसेट का बोलबाला हो तो वह समाज हमेशा पिछड़ा रहेगा। लोग नई चुनौतियों से डरेंगे और बदलाव से बचेंगे। लेकिन अगर एक समाज ग्रोथ माइंडसेट को अपनाता है तो वह समाज तेजी से प्रगति करेगा। लोग नई चीजें सीखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। निष्कर्ष, इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि माइंडसेट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें असफलताओं से लड़ने, हमारे सपनों को पाने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ने की यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे जीवन को बेहतर बनाएगी। अध्याय 2, मानसिकताओं के भीतर, इनसाइड द माइंडसेट्स, कैरोल एस ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का दूसरा अध्याय, माइंडसेट्स के भीतर, इनसाइड द माइंडसेट्स, हमें यह समझाने के लिए गहराई से विश्लेषण करता है कि हमारे सोचने के तरीके या मानसिकता हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। यह अध्याय 2 मुख्य मानसिकताओं, स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट के आंतरिक कार्यों का अध्ययन करता है और दिखाता है कि ये हमारे निर्णय लेने, हमारे प्रयासों और हमारे जीवन की दिशा को कैसे प्रभावित करती है। ड्वेक ने अपने शोध में पाया कि स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, जैसे कि उनकी बुद्धिमत्ता या प्रतिभा, जन्म से ही तय होती है और इन्हें बदला नहीं जा सकता। इस सोच के अनुसार यदि आप गणित में अच्छे हैं तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे। यदि आप इसमें कमजोर हैं तो आप कभी नहीं सीख सकते। इस मानसिकता के लोग असफलता को अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब मानते हैं। वे असफलताओं से बचने के लिए जोखिम नहीं लेते, चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं और प्रयास करने को एक कमजोरी समझते हैं। उनके लिए प्रयास का मतलब है कि वे स्वाभाविक रूप से किसी काम में अच्छे नहीं हैं। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता वाले लोग इस विचार में विश्वास रखते हैं कि क्षमताएं और बुद्धिमत्ता मेहनत और अनुभव से विकसित हो सकती है। उनके लिए असफलता कोई बाधा नहीं है, बल्कि सीखने और सुधारने का अवसर है। वे चुनौतियों को अपनाते हैं, अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं और लगातार अपने प्रयासों को सुधारते रहते हैं। इस अध्याय में ड्वेक ने इस मानसिकता के प्रभाव को समझाने के लिए कई रोचक उदाहरण दिए। एक उदाहरण में उन्होंने बताया कि कैसे छात्र अलग अलग मानसिकताओं के आधार पर अपने शैक्षणिक अनुभव को जीते हैं। स्थिर मानसिकता वाले छात्र कठिन विषयों से बचते हैं क्योंकि वे असफलता के डर से जूझते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार असफल हो जाने का मतलब है कि वे उस विषय में अच्छे नहीं हैं। वहीं विकासशील मानसिकता वाले छात्र कठिन विषयों को एक चुनौती के रूप में देखते हैं। वे असफलता से सीखते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ड्वेक का यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि ये मानसिकताएं न केवल शिक्षा बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए कार्यक्षेत्र में स्थिर मानसिकता वाले कर्मचारी नई जिम्मेदारियों को लेने से डरते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में लेते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करने के बजाय दूसरों को दोष देने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत विकासशील मानसिकता वाले कर्मचारी नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे जानते हैं कि मेहनत और धैर्य से वे किसी भी कौशल में सुधार कर सकते हैं। इस अध्याय में ड्वेक ने रिश्तों पर भी मानसिकता के प्रभाव को समझाया। स्थिर मानसिकता वाले लोग आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं। वे इसे अपने चरित्र पर हमला समझते हैं और अक्सर रक्षात्मक हो जाते हैं। वहीं विकासशील मानसिकता वाले लोग आलोचना को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मानते हैं। वह इसे अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में सुधार करने के अवसर के रूप में देखते हैं। ड्वेक ने इस अध्याय में यह भी बताया कि स्थिर और विकासशील मानसिकता कैसे बच्चों को प्रभावित करती है। जब बच्चों को उनकी प्रतिभा या बुद्धिमत्ता के लिए सराहा जाता है तो उनमें स्थिर मानसिकता विकसित हो सकती है। वे असफलता से बचने के लिए आसान कार्यों को चुनने लगते हैं। लेकिन जब बच्चों की सराहना उनके प्रयास और मेहनत के लिए की जाती है तो वे जोखिम उठाने और नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यह तरीका उन्हें विकासशील मानसिकता अपनाने में मदद करता है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मानसिकता
केवल एक सोचने का तरीका नहीं है, ये हमारे जीवन को बदलने का एक शक्तिशाली साधन है। ड्वेक ने इसे एक ऐसा उपकरण बताया है जिसके माध्यम से हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी मानसिकता बदलने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को पहचानना और उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। इस अध्याय का निष्कर्ष है कि विकासशील मानसिकता अपनाने से न केवल हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगा। ड्वेक ने इसे सीखने और सुधारने की मानसिकता के रूप में वर्णित किया है। यदि हम अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर माने, आलोचना को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में ले और कठिनाइयों को आत्मविकास के रास्ते के रूप में देखें, तो हम न केवल खुद को बदल सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मानसिकता के चुनाव से हमारा जीवन दिशा लेता है। स्थिर मानसिकता हमें सीमित रखती है, जबकि विकासशील मानसिकता हमें हमारे सपनों को पूरा करने और खुद को बेहतर बनाने की ताकत देती है। अध्याय 3, सोच का जादू, ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति। जब बात हमारे जीवन को बदलने और सफलता पाने की होती है, तो हमारे सोचने के तरीके यानी माइंडसेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। द पावर ऑफ माइंडसेट किताब के 3 अध्याय में लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारे व्यक्तित्व, हमारे फैसलों और हमारे परिणामों को गहराई से प्रभावित करता है। इस अध्याय में लेखक ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच, और फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच के बीच के अंतर को गहराई से समझाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे माइंडसेट में बदलाव करके हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह विश्वास करना कि आपकी क्षमताएं, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके कौशल हमेशा विकसित हो सकते हैं। यह सोच आपको चुनौतियों का सामना करने और विफलताओं से सीखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक कहते हैं कि जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी काबिलियत स्थायी नहीं है और इसे मेहनत और अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है, तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा हमें हर उस काम के लिए प्रेरित करती है जो पहले हमें कठिन या असंभव लगता था। ग्रोथ माइंडसेट का एक उदाहरण, मान लीजिए कि एक छात्र गणित में कमजोर है। अगर वह सोचता है कि वह कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन अगर वह मानता है कि वह अपनी मेहनत और प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता है, तो यह ग्रोथ माइंडसेट है। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रोथ माइंडसेट किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। विफलता से सीखने की कला। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह विफलता को नकारात्मक अनुभव के बजाय सीखने का अवसर बनाता है। लेखक का कहना है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर विफलता को अपनी काबिलियत पर सवाल मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे असफल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वे सक्षम नहीं हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग विफलता को अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। वे हर असफलता में यह ढूंढते हैं कि उन्होंने क्या सीखा और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक प्रेरक कहानी। लेखक एक युवा खिलाड़ी का उदाहरण देते हैं जिसने बार बार हारने के बावजूद अभ्यास करना नहीं छोड़ा। हर हार के बाद वह यह सोचता था, मुझे आज क्या सीखने को मिला। यही सोच उसे एक दिन चैंपियन बना गई। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि अगर हम अपनी असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें, तो हम जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना एक प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे समय के साथ विकसित होता है। लेखक ने इसे समझाने के लिए एक किसान का उदाहरण दिया है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद उसे पानी देता है, सूरज की रोशनी देता है और उसकी देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने माइंडसेट की देखभाल करनी होती है। हमें रोज यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारी सोच सकारात्मक और विकासशील बनी रहे। ग्रोथ माइंडसेट के फायदे पैटर्न्स। ग्रोथ माइंडसेट केवल सफलता पाने के लिए नहीं है, यह हमें जीवन जीने का एक बेहतर तरीका सिखाता है। लेखक कहते हैं कि जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, तो 1. हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। 2. हम रिश्तों में सुधार देख सकते हैं। 3.
हमारी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। 4. हम तनाव और चिंता को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। 5. हमारी काबिलियत में सुधार होता है। ग्रोथ माइंडसेट और समाज। इस अध्याय में लेखक ने यह भी चर्चा की है कि कैसे एक व्यक्ति का माइंडसेट पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक टीम का लीडर ग्रोथ माइंडसेट वाला है तो वह अपनी टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित करेगा कि वे अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर बने। इससे पूरी टीम का प्रदर्शन सुधरता है। माइंडसेट बदलने के कदम में इस लेखक कहते हैं कि माइंडसेट बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए हमें अपनी सोच और आदतों पर ध्यान देना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और क्या वे हमें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। लेखक ने सुझाव दिया है कि हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने आज किसी चुनौती का सामना किया? क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे डराता था? इन सवालों का जवाब हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम ग्रोथ माइंडसेट की दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। ग्रोथ माइंडसेट की चुनौती। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना हमेशा आसान नहीं होता। इसके रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन लेखक का कहना है कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम लगातार कोशिश करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें अपने प्रयासों का फल मिलना शुरू होता है। निष्कर्ष। अध्याय 3 में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रोथ माइंडसेट हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यह हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता देता है। यह हमें सिखाता है कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। लेखक का संदेश स्पष्ट है, अगर आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपको केवल यह विश्वास करना होगा कि आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए सबसे पहला कदम है खुद पर विश्वास करना और हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक और विकासशील बनाए रखना। अध्याय 4 नई संभावनाओं की खोज, एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। कैरल ड्वेक की प्रसिद्ध पुस्तक माइंडसेट के चौथे अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे हमारा मानसिक ढांचा, माइंडसेट, न केवल हमारी वर्तमान सफलता को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे जीवन में नई संभावनाओं को तलाशने और अपनाने की क्षमता को भी निर्धारित करता है। यह अध्याय हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि नई सोच और नए दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी, रचनात्मक और सफल बना सकते हैं। स्थिर मानसिकता बनाम विकासशील मानसिकता, फिक्स्ड वर्स ग्रोथ माइंडसेट। अध्याय की शुरुआत इस बात से होती है कि लोग आमतौर पर दो प्रकार की मानसिकता के बीच विभाजित होते हैं। एक, स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता स्थिर हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। 2, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। इसमें लोग यह विश्वास करते हैं कि उनकी क्षमताएं, कौशल और बुद्धिमत्ता लगातार प्रयास और सीखने से विकसित हो सकती है। कैरल ड्वेक इस अध्याय में समझाती हैं कि जिन लोगों में विकासशील मानसिकता होती है वे नई संभावनाओं की खोज के लिए तैयार रहते हैं। इसके विपरीत स्थिर मानसिकता वाले लोग अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं और अपनी सीमाओं को चुनौती देने से डरते हैं। नई संभावनाओं को स्वीकार करने का महत्व। हमारा दिमाग नई चीजों को स्वीकार करने में जितना लचीला होता है, उतना ही हमारे जीवन में बदलाव और सफलता की संभावना होती है। जब हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं तो हम अपने दायरे से बाहर की चीजों को देखने में असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने दिमाग को खुला रखते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि उन चीजों को भी हासिल कर सकते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। संभावनाओं को देखने की कला। कैरल ड्वेक इस अध्याय में एक कहानी का जिक्र करती है जिसमें एक युवक अपने करियर में बार बार असफल हो रहा था। वह मानता था कि उसकी असफलता उसके भाग्य का हिस्सा है, लेकिन जब उसने अपने जीवन में विकासशील मानसिकता को अपनाया तो उसने अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताएं वास्तव में
उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए तैयार कर रही थीं। यह कहानी यह दिखाती है कि अगर हम संभावनाओं को देखने की कला सीख लें तो हम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। नई संभावनाओं की खोज के लिए तैयार रहें। ड्वेक बताती हैं कि नई संभावनाओं की खोज के लिए हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 1. खुला दृष्टिकोण। अगर हम किसी नए विचार या अवसर को तुरंत नकार देते हैं तो हम उसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। 2. विफलताओं से सीखें। नई संभावनाएं अक्सर असफलताओं से होकर गुजरती हैं। 3. जोखिम उठाएं। नई संभावनाओं को तलाशने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। नई सोच कैसे विकसित करें? कैरल ड्वेक बताती हैं कि नई सोच विकसित करने के लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो हमें इसे बदलकर कहना चाहिए, मैं इस काम को सीख सकता हूं। यह प्रक्रिया शुरुआत में मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे नियमित रूप से अपनाते हैं तो यह हमारी आदत बन जाएगी। विकासशील मानसिकता के फायदे और ड्वेक इस अध्याय में बताती है कि जब हम विकासशील मानसिकता को अपनाते हैं तो हमें कई फायदे मिलते हैं। अधिक आत्मविश्वास। हमें अपने ऊपर विश्वास बढ़ने लगता है। 2. बेहतर संबंध। हम दूसरों के साथ अधिक सकारात्मक और सहायक संबंध बना पाते हैं। 3. जीवन में संतोष। हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। उदाहरण और कहानियां बट ड्वेक ने इस अध्याय में कुछ प्रसिद्ध लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने विकासशील मानसिकता अपनाकर नई संभावनाओं की खोज की और सफलता प्राप्त की। 1. थॉमस एडिसन। जब एडिसन बार बार बल्ब बनाने में असफल हुए तो उन्होंने इसे अपनी असफलता नहीं माना। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यह उनका विकासशील दृष्टिकोण था जिसने उन्हें अंततः सफल बनाया। 2. माइकल जॉर्डन। अपने करियर के शुरुआती दिनों में माइकल जॉर्डन को अपनी टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक सबक के रूप में लिया और अपने खेल में सुधार करते रहे। नकारात्मकता से बचना। इस अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि नकारात्मकता कैसे हमारी सोच और हमारी क्षमता को सीमित कर सकती है। जब हम यह सोचते हैं कि मुझे यह कभी नहीं मिलेगा, तो हम उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। इसके बजाय अगर हम सोचें कि मैं इसे पाने के लिए जो भी करना पड़े करूंगा, तो हमारे दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नई संभावनाओं के लिए तैयार रहे। कैरल ड्वेक इस अध्याय में इस बात पर जोर देती है कि नई संभावनाओं के लिए तैयार रहने का मतलब है अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने के लिए तैयार रखना। इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें। इसका मतलब यह भी है कि हम अपने डर का सामना करें और उसे दूर करने की कोशिश करें। अध्याय 5, बिजनेस में माइंडसेट का महत्व। माइंडसेट किताब में लेखक कैरोल ड्वेक ने बताया है कि हमारे सोचने के तरीके, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का हमारे जीवन के हर क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ता है। इस किताब का 5वां अध्याय विशेष रूप से व्यवसाय, बिजनेस और नेतृत्व, लीडरशिप में माइंडसेट के महत्व को समझाता है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव व्यवसायों के विकास, प्रबंधकों की नेतृत्व शैली और कर्मचारियों की उत्पादकता पर पड़ता है। लेखक बताते हैं कि कोई भी कंपनी या संगठन तभी सफल हो सकता है जब उसके नेतृत्व में ग्रोथ माइंडसेट हो और वह अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने और सुधारने का अवसर दे। व्यवसाय में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले नेतृत्वकर्ता। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों का मानना होता है कि उनकी योग्यता और प्रतिभा पहले से तय है और इसे बदला नहीं जा सकता। इस मानसिकता का प्रभाव उनके व्यवसाय और उनके कर्मचारियों पर भी पड़ता है। 1. गलतियों का डर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले नेतृत्वकर्ता अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरते हैं। वे गलती होने पर दोष दूसरों पर डालने की प्रवृत्ति रखते हैं। इससे संगठन में एक नकारात्मक वातावरण बनता है। 2. कर्मचारियों पर दबाव। वे अपने कर्मचारियों पर केवल परिणाम देने का दबाव डालते हैं, बजाय उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर देने के।
इससे कर्मचारी केवल काम पूरा करने पर ध्यान देते हैं, न कि नई चीजें सीखने पर। ग्रोथ माइंडसेट वाले नेतृत्वकर्ता। ग्रोथ माइंडसेट के लोग मानते हैं कि प्रतिभा और कौशल को मेहनत और समर्पण से बढ़ाया जा सकता है। वे खुद में और अपने कर्मचारियों में सुधार और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। एक सकारात्मक वातावरण। ग्रोथ माइंडसेट वाले नेता अपने संगठन में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनाते हैं। वे कर्मचारियों की गलतियों को सीखने का अवसर मानते हैं। 2. सहयोग और विकास। ये नेता अपने कर्मचारियों को सहयोग और समर्थन प्रदान करते हैं ताकि वे अपने काम में सुधार कर सकें। खानी। 2 कंपनियों की तुलना। लेखक ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया है। एक कंपनी जिसकी नेतृत्वकर्ता फिक्स्ड माइंडसेट वाले थे। उन्होंने अपनी कंपनी में केवल परिणामों पर ध्यान दिया और कर्मचारियों की गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि कंपनी में तनाव का माहौल बना, कर्मचारियों ने अपने विचार साझा करने बंद कर दिए और अंततः कंपनी का प्रदर्शन गिर गया। दूसरी कंपनी के नेतृत्वकर्ता ग्रोथ माइंडसेट वाले थे। उन्होंने कर्मचारियों को नई चीजें सीखने और उनके विचार साझा करने के लिए प्रेरित किया। इस कंपनी में एक टीम भावना विकसित हुई और कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया। नेतृत्व और नवाचार में माइंडसेट का महत्व। हर बिजनेस में नवाचार, इनोवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन नवाचार तभी हो सकता है जब नेतृत्वकर्ता और कर्मचारी नई चीजें सीखने और प्रयोग करने को तैयार हों। फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नए प्रयोग करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीखने का एक हिस्सा मानते हैं। वे नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। कर्मचारियों की प्रतिभा को पहचानना और बढ़ावा देना। किसी भी कंपनी की सफलता उसके कर्मचारियों की प्रतिभा पर निर्भर करती है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट वाले नेतृत्वकर्ता। ऐसे नेतृत्वकर्ता मानते हैं कि कुछ लोग जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं और बाकी लोगों में वह क्षमता नहीं होती। वे केवल सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले कर्मचारियों को महत्व देते हैं। 2. ग्रोथ माइंडसेट वाले नेतृत्वकर्ता। ये नेता मानते हैं कि हर कर्मचारी में प्रतिभा होती है और सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से उसे निखारा जा सकता है। वे कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं और उनकी क्षमताओं को पहचानते हैं। सफल कंपनियों के उदाहरण। कैरोल डवेक ने इस अध्याय में कुछ सफल कंपनियों का जिक्र किया है जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और असाधारण परिणाम पाए। 1. गूगल। गूगल का वातावरण ऐसा है जहां कर्मचारियों को नई चीजें सीखने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। कंपनी असफलता को भी सीखने का अवसर मानती है। 2. माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उन्होंने कंपनी में एक ऐसा माहौल बनाया जहां कर्मचारियों को अपनी गलतियों से सीखने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। माइंडसेट का व्यवसाय के परिणामों पर प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट। कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, नवाचार और रचनात्मकता में कमी आती है, कंपनी का प्रदर्शन प्रभावित होता है। ग्रोथ माइंडसेट। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होता है।